दोस्तों, फ्लैट प्राइस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का कुछ न्यू टाइप्स करेंगे, ठीक है। और अब आप ये समझ लो कि अगर आपने ये वाला टाइप अच्छे से समझ लिया ना, तो इसी टाइप से आपके जितने ही क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं परसेंटेज के, सभी इसी मेथड से होने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो क्या है। आप ये समझ लो कि जब आप ये वाला आज की क्लास पूरा करोगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट आधा परसेंटेज खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट। तो मान लीजिए हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी एक पर इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज़ होगी? जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, प्राइस इंटू कंजप्शन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इंटू सेल का मतलब होता है रेवेन्यू, मतलब प्राइस और सेल को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क मिलेगा, मतलब आपने टाइम कितना दे रहे हो अपने काम पे, क्या कितनी मेहनत करो, उस हिसाब से जो आपका वर्क डन होगा वो ऐसे निकलेगा। टाइम इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड। और जब भी एरिया निकालना होगा तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन DSSP PRT लेवल पे स्पेशली एरिया के आते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करके कि इतना बढ़ा दे इतना घटा दे, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। तो आपको एरिया में 2 डायमेंशंस दी होगी, उनको मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम होगा तो 3 डायमेंशंस होगी, उनको मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आ जाएगी। अब जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई ना, ये 6 टाइप्स जो मैंने आपको बताया है, इसमें ये जो मैंने अब इक्वेशन का क्या यूज़ है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें 3 केस के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो आपका केस 1 होगा ना, उसमें आपको ए दिया होगा, बी भी दिया होगा और आपको सी की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको प्राइस दिया हुआ है, कंजप्शन दी हुई है, तो अब ये जो सी आपका निकलेगा ना, ये एक्सपेंडिचर निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको प्राइस बताया हुआ है, सेल कितनी हुई है आपको ये भी बताया हुआ है, तो अब जो निकलेगा वो आपका रेवेन्यू निकलेगा, ठीक है, कि आपने कितना कमा लिया। टाइम अगर दिया है, एफिशिएंसी दिया है, तो आपने वर्क डन कितना हुआ ये निकल आएगा, ठीक है। तो केस 1 ये होगा। केस 2 में क्या होगा कि ये जो आपको 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो आपकी टोटल 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़, 2 चीज़ें दी होंगी और आपको एक निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हमें कंजप्शन निकाल सकते हैं, कंजप्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो आपको कि प्राइस निकालना है, कंजप्शन दिया है, तो आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा, तो आपको ऐसे कोई एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। केस 2 आपका ये बनता है। जो आपका केस 3 है, केस 3 ये कहता है कि यहाँ पे भी इक्वेशन तो सेम रहेगी, इंटू बी इक्वल्स टू सी, लेकिन ना यहाँ पे हमें ये बोल देंगे कि मान लीजिए ए जो है प्राइस है, बी आपकी कंजप्शन है, कि प्राइस बढ़ रहा है, कंजप्शन घट रही है, ठीक है। तो जो आपका एक्सपेंडिचर था, मतलब जो कि आपका खर्चा है, तो आपका वो हमें वो सेम ही रहेगा अगर आपका बाद में जाके वही चीज़ का प्राइस घट जाता है और कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है, तो आपको जो आपका एक्सपेंडिचर है वो समान रखना है। तो अब इस केस को समझ नहीं आया होगा, इस टाइप से मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ए इंटू बी इंटू सी का मतलब हमने मान लिया यहाँ पे प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमें ये चीज़ पता है। तो अब मान लो कि आप पहले 40 रुपए किलो चीनी लेते हो, ठीक है, तो आपने 5 किलो चीनी मंगाई, ठीक है, तो वो आपको पड़ी 200 रुपए की। तो यानी कि ये आपका प्राइस है, ये आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, और ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर कि आप कितना एक महीने में कितने किलो, एक तरह से चीनी कितने रुपए आप खर्च करते हो चीनी पे, आपको ये चीज़ मिल गई। अब ये क्या बोल रहा है कि एकदम से ना ये जो प्राइस था ना, ये बढ़ गया, अब ये 40 से 50 हो गए, मतलब 10 रुपए बढ़ गई। तो लेकिन आपके पापा कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 200 रुपए की ही खरीदेंगे। तो आप क्या करोगे, आप अपनी कंजप्शन को कम कर दोगे, 5 4 20, मतलब अब आप 4 किलो चीनी यूज़ करने लगे। पहले आप 5 किलो यूज़ करते थे एक महीने में, लेकिन अब आपका बजट उतना ही रहना चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ गया है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी कंजप्शन कम कर ली ताकि आपका बजट ना बिगड़े। तो ये जो हमें पता चला कि हाँ भाई, यहाँ पे हमारा कंजप्शन घट गया अगर प्राइस बढ़ा था। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वाला जो था 4:5, ये हमारा इनिशियल था, मतलब सबसे पहले जो हमारा प्राइस था और कंजप्शन थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये चेंज होके 5:4 हो गया, मतलब इसका ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, है ना। जो फर्स्ट चीज़ थी वो उसका उल्टा हो गई, 1/p हो गई। तो यानी कि ए की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो जो बी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो आपको मतलब इस टाइप से देखना है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे ही आएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएंगे, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है, इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर आपका जो प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है, प्राइस जो है 20% बढ़ रहा है, ठीक है, और जो कंजप्शन है वो 20% घट रही है,
कंजप्शन जो है 20% घट गई, सो बट परसेंट इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, तो क्या परसेंटेज में चेंज आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके एक्सपेंडिचर पे। तो हमें पता है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अब 20% बढ़ रही है, 20 ही घट रही है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो ये है डैट परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई ओवर 100। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस के साइन ही रहेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ भी देखना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या होता है। तो चलो ये फॉर्मूला पुट करते हैं। परसेंटेज से हमें क्या मिलेगा कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइस जो है एक्स है, कंजप्शन जो है वाई है। ठीक है, अब प्राइस जो है ये 20% बढ़ा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे +20। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाओगे। देन हमें बोल रहे हैं जो कंजप्शन है वो 20% घटी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन तो रहेगा, यहाँ पे हम कर देंगे -20, देन प्लस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय -20 ओवर 100। अब हमें पता है प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों तो 0 हो गया। अब 20 इंटू 20 क्या होगा 400, एंड प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में माइनस आ जाएगा, फिर 100। अब ये कट गए। अब हमें ये पता कि -4% आपका चेंज आया, माइनस का मतलब है डिक्रीज हुआ है, मतलब 4% एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज हुआ। अगर यहाँ पे +4 आता तो हम बोलते कि 4% हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। आपके साइन से आपको पता चलेगा, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज है। वो ये कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड देन सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू इज। अब हमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो 25% घट जाता है, रिड्यूस हुआ है, और फिर जो सेल है एंड देन सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20%। फिर जो अब ये जो प्राइस है वो हमारा 25% क्या हुआ है, घट गया है, लेकिन जो हमारी सेल है ये जो है 20% बढ़ गई है। ठीक है, जो हमारा प्राइस है वो 25% घटा है, सेल जो है 20% बढ़ी है। तो हमसे पूछा है जो आपका रेवेन्यू है, यानी कि जो कमाई हुई है उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर हमें वो चेंज बताना है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था अभी लास्ट, हमने जो एक प्रॉपर नोट्स में बनाया था कि कहाँ कहाँ पे A इंटू बी इज इक्वल्स टू सी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हो रहा है प्राइस इंटू सेल इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। ठीक है, तो x की वैल्यू है 25% डिक्रीज हुआ है, मतलब -25। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, देन जो y है सेल ये 20% इंक्रीज हुई है, तो +20 एज इट इज रहेगा। देन प्लस करेंगे, फिर जो x हमने यहाँ पे प्राइस को माना था और y हमने माना था सेल को, तो -25 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 में से 20 गए, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करेंगे, तो 25 में से 20 गए, बचेगा -5, क्योंकि बड़ा साइन 25 के आ गया, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, बाकी 5 बच रहा है। एंड क्या होता है 25 इंटू 20 होगा 500, 500 है, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस ओवर 100 कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल जीरो कटा -5 और -5 क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और बड़ा साइन माइनस के आगे इसलिए -10। दैट मीन्स कि जो 10% है ये डिक्रीज हुई है हमारी कमाई, 10% हमारी कमाई क्या हो गई, घट गई। ये हमारा रिवेन्यू पे चेंज आया है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम ना एक और वे से कर सकते हैं, बट ना बेस्ट वे यही है कि आप फॉर्मूला से करो, बट इसका एक डायरेक्ट भी तरीका है, तो मैं वो दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, बिकॉज अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना हम उसी तरीके से, मतलब वो बेस्ट रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज दिया तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आई विल रिकमेंड दिस। लेकिन एक बार आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारी 100 है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये पहले क्या हुआ 25% ये घट जाता है। ठीक है, अब ये 25% घट रहा है, इसका मतलब 100 में से 25 गए, ये हो जाएगा 75। अब हमें जो कंजप्शन बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये बढ़ गई है, मतलब 20 की बढ़ोतरी है, तो हम 100 में ऐड कर देंगे 120, ये हमारी कंजप्शन हो गई। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है I डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू में, ये तो है हमारा इनिशियल क्या था, फिर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे 75% एक तरह से हमारा क्या हुआ है, घटा है प्राइस, और 120% एक तरह से हमारी सेल बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल में सबसे पहले 100 था, फाइनल हमने क्या निकाला कि 75 हो गई प्राइस। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल हमारा क्या था 100 मान के चले थे हम, फिर उसमें 20% इंक्रीज हुआ तो हमने 120 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया। ठीक है, उसके बाद
4 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 15 5 ज़ा होता है 75। ठीक, 6 आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमें पता चला कि 100 से अगर 90 तक जाएंगे तो डैट मीन्स यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अब फाइनल हमारा कम हो गया, पहले 100 था और अब 10 कम हो गया। तो डैट मीन्स कि 10% आपका डिक्रीज हुआ है। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा फॉर्मूला से भी यही आंसर आया और जब हमने डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी हमारा यही आंसर आया। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो आपको प्रेफरेबल लगे। बाकी आई विल रिकमेंड कि जब भी कंप्लीट परसेंटेज आपको ऐसे दी हुई है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, x प्लस वाई वाला। लेकिन अगर आपको यही चीज फ्रैक्शनल फॉर्म में दी जाती है ना, तो आप उस फ्रैक्शनल परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन आप ये वाला फॉर्मूला ट्राई करो जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया। इससे आपके आंसर इजीली सॉल्व आउट होंगे एंड आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा सॉल्व करने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वो ये कहता है, इफ प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 16/3%, 16/3% मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, एंड कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 12/1/2%, कंजप्शन क्या हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, देन द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर विल बी। तो हमें नेट इफेक्ट बताना है कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगा घटेगा, हमें ये चीज बतानी है। तो चलो हम पहले प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस हमें गिवन है कि 16/2/3% वो क्या हो रहा है, घट रहा है। जो कंजप्शन है वो क्या हुई है, 12/1/2% बढ़ी है। तो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब भी आपका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा ना, परसेंटेज में गिवन होगा, तब आप एक तो डायरेक्ट वाला मेथड यूज करके ट्राई करना, उससे आपका इजीली और जल्दी आंसर आएगा। एंड दूसरी चीज ये डैट कि अगर जब आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म में परसेंटेज दी है तो आप इसका फ्रैक्शन पार्ट लिखोगे, जो हमने फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट्स याद किए थे 9 के, आपको वो करना है। तो 16/2/3% को 1/6 कहते हैं, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1/6। 12/1/2% का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा 1/8। अब आप एक चीज देखना, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ है तो हम इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको माइनस कर देंगे। तो डैट मीन्स कि पहले तो हमारा क्या था, प्राइस 6 था, लेकिन जो फाइनल प्राइस बन के आया वो हमारा 5 हो गया। 6 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करोगे, इंक्रीज हो रहा है तो उसमें प्लस करोगे। अब कंजप्शन है वो हमारी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो जो यहाँ पे हमारा इनिशियल पार्ट होगा वो तो 8 रहेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, ये 8 + 1 9 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट में सॉरी फाइनल पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास प्राइस की भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू हो गई और कंजप्शन की भी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू आ गई। तो हमारा हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड जो हमने यूज किया है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, I/F इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमारा पहले इनिशियली क्या था, 6 है और इधर से इनिशियली है 8, ठीक, फाइनल यहाँ पे है 5 और फाइनल यहाँ पे है 9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 2 = 6 हो जाएगा एंड 3 3 = 9, ठीक है, बाकी ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो 2 8 = 16 एंड 5 3 = 15। तो अब हमें ये चीज़ पता चली कि जो 16 एंड 15 है इनमें हमारा जो फाइनल पार्ट है ये क्या है, 15 है, मतलब, और इनिशियल क्या था, 16। इनिशियल मतलब जो सबसे पहले था, डैट मीन्स कि हमारा पहले से एक कम हुआ है, -1 का परसेंटेज आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि जो हमारा नेट इफेक्ट है वो आपका हो जाएगा 1% डिक्रीज होगा। और अगर आपको इस चीज़ को, ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है कि वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये चीज़ भी आपकी फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो आप क्या करोगे, आपका डिक्रीज -1 हो रहा है, ठीक है, तो आप 1 करोगे ओवर में जो आपका सबसे पहले क्या था, 16 आया है, सबसे पहले आपका प्राइस और कंजप्शन को मिला के जो आपका एक्सपेंडिचर बना है वो पहले 16 था, ठीक है, लेकिन फाइनली क्या आया, 1 आया, तो हम 1/16 कर देंगे और 1/16 का जो फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन है, इसका जो परसेंटेज होगा, अगर हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में तो ये बनेगा 6 1/4%, ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो या फिर आप इसको, आपका जो आंसर आएगा वो ये अभी आ सकता है 6.25%। इट डिपेंड्स कि आपको ऑप्शंस में कैसी वैल्यू दी होगी। तो ये चीज़ याद रखना कि कैसे करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो ट्राई टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, और अगर डायरेक्ट परसेंटेजेस गिवन है तो ट्राई टू यूज फॉर्मूला परसेंटेज वाला। इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखो, जो आपका प्राइस है वो पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि कोई एक ही चीज़ गिवन है, वही चीज़ बढ़ रही है और फिर घटती है, तो इसे हम कहते हैं सक्सेसिव नेचर, ठीक है। ये आपका कौन सा टाइप का पार्ट है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी, सक्सेसिव नेचर का, इसको हम सक्सेसिव नेचर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सबसे पहले आपको कुछ प्राइस दिया हुआ था इनिशियली, ठीक है, वो प्राइस पहले तो बढ़ता है, फिर कुछ प्राइस बन जाता है बढ़ने के बाद, और फिर वही प्राइस घटता है, और उसके बाद जो प्राइस घट के बना वो है आपका
फाइनल। तो आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो ये चीज़ आती है सक्सेसिव नेचर के अंदर, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। हमने टाइप देखा ना सक्सेसिव नेचर का, तो गाइस उसके जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो जो अभी हमने प्राइस का पढ़ा जैसे ही, तो आपको ये चीज़ जब आपसे पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी वही चीज़ यूज़ होगी। जब मशीन्स के प्राइस के बारे में जाता है क्वेश्चन, एरिया के ऊपर पूछते हैं, वॉल्यूम के ऊपर, ये सक्सेसिव नेचर, तब आपका ये सक्सेसिव चेंज वाला टाइप के अंदर ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं या आपका जो क्वेश्चन का फॉर्म निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि अब हमने क्वेश्चन किया है तो आपको पता चला कि हम वहाँ पे क्या वो कहना चाह रहे हैं, एक ही चीज़ बढ़ रही है फिर घट रही है, हमें इनिशियल और फाइनल प्राइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का ये सक्सेसिव चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा तो आपको या तो वो डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ करना है या फिर आपको जो मैंने परसेंटेज फॉर्मूला का फॉर्मूला बताया है आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। सिर्फ इन्हीं दो के थ्रू आपके इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% and then increased by 30%, if the resulting price is rupees 416, then what is the initial price of the article? इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि ये भी सक्सेसिव चेंज है क्वेश्चन और यहाँ पे सक्सेसिव नेचर शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक आर्टिकल है, उसका प्राइस बता रहे हैं हमें कि पहले तो वो घटता है 20% से, ठीक है, और फिर वो बढ़ जाता है 30% से। तो अगर जो हमारा इन एक्चुअल प्राइस बनता है इन सबको सॉल्व आउट करने के बाद वो है 416, तो जो सबसे पहले प्राइस था वो क्या होगा, अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम दोनों वे से सॉल्व करके देखेंगे, परसेंटेज फॉर्मूला से भी, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड से भी। पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आप ये मान के चलो कि पहले जो हमारा प्राइस था वो 100 था, ठीक है, पहले जो हमारे प्राइस थे वो क्या थे, 100 थे। तो पहले क्या हो रहा है कि जो 20% है वो घटा है, तो 100 में से 20 गए 80। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो 30% बढ़ा है, तो 100 + 30 कर दोगे तो ये हो जाएगा 130। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 13 से होता है 104, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि 100 में 4 ऐड हुआ, मतलब कि 4% इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो रही है, हमें ये तो पता चल गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 104 आया है ना, ये फाइनल रिजल्ट आया कि पहले अगर प्राइस 100 था तो बाद में ये 104 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो 104 है ये रिजल्टिंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या दिया है क्वेश्चन में, 416। तो 104 किसके बराबर है, 416 के। तो अगर हमें एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 416 को 104 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 104 को, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से बनेगा, ठीक है। अब हमारा जो एक्चुअल प्राइस हमने क्या लेट किया था, 100 किया था, तो हम 100 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 400 रुपीज़। यानी कि जो आपका पहला इनिशियल प्राइस था वो क्या था, 400 रुपये, ठीक है। अब हम परसेंटेज फॉर्मूला से इसको एक बार सॉल्व करते हैं, फिर आपको जो सही लगे आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, x + y + xy/100, ठीक है। तो हमारा x हमने पहले वाला प्राइस मान लिया और दूसरे वाला प्राइस जो हमें गिवन है वो हमने y मान लिया, ठीक है। तो x है 20, y है 30। 20 ये क्या था, घट रहा था प्राइस इसलिए -20, यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, देन प्लस के बाद -20 मल्टीप्लाई बाय 30/100। तो 30 में से 20 गए, 10 बड़ा साइन 30 के आगे प्लस है इसलिए 10 को एज इट इज रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का साइन, 20 से क्या होगा, 600/100। तो 100 और 600 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 10 में से 6 गए 4%, और ये पॉजिटिव है, तो डैट मीन्स कि हमें यहाँ से भी ये पता चला कि ये 4% इंक्रीज होगा। अब हम ये अब ये देखो कि अब कोई भी प्राइस लेते तो वो हम 100 मान के चलते हैं, अब ये 4 बढ़ रहा है तो हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा इनिशियल प्राइस आ जाएगा, मतलब रिजल्टिंग प्राइस आ जाएगा 104 इन सब होने के बाद। अब जो हमारा रिजल्टिंग 4 अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला 104 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो 416 है, तो 104 की वैल्यू हमें यहाँ पे 416 दी गई है। तो एक की वैल्यू वही 416 को 104 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, और हमारी इनिशियल वैल्यू 100 थी, तो 4 × 100 = 400 रुपीज़। डैट मीन्स कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू थी पहले, इनिशियल प्राइस जो था वो था 400 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आपको जो फॉर्मूला प्रेफरेबल लगता है वो करो। ये दोनों बेस्ट फॉर्मूलाज है, कोई भी सॉल्व आउट किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, दोनों से ही आपका टाइम बचेगा और इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दो जल्दी से जल्दी नए अपडेट्स के लिए। बाय।